हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे लाइनेक्स वेब सर्वर के बारे में। व्हाट आर द टूल्स टू इंस्टॉल एज अ एचटीटीपी और वेब सर्विस ऑन लाइनेक्स मशीन। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू वेब सर्वर। वेब सर्वर इज अ सर्विस दैट एक्सेप्ट रिक्वेस्ट फ्रॉम एचटीटीपी एचटीटीपीएस एंड डिलीवर्स वेब पेज, इमेज, एपीआईज एंड वर्क ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। तो बेसिकली ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे काम करता है। क्लाइंट क्या है? जो रिक्वेस्टर होता है वो क्लाइंट कहलाता है, और जो रिक्वेस्ट को रिसीव करता है एट द रिसीवर एंड, दैट इज कॉल्ड सर्वर। अब नॉर्मल लाइफ में हम भी अगर हम बात करते हैं, किसी दुकान पे हम सामान खरीदने जाते हैं तो हम उसे वो हमें कस्टमर बोलते हैं, क्लाइंट बोलते हैं। इसका मतलब हमें वो क्लाइंट बोल रहा है और अपने आप को सर्वर बोल रहा है, क्योंकि हम उसके पास जा रहे हैं खरीदने के लिए, उसके सर्विस को लेने जा रहे हैं। तो बिकॉज ऑफ दैट वी आर कॉल्ड एज अ क्लाइंट। सिमिलरली इन द रियल लाइफ it is called like that. I mean, client and shopkeeper. Shopkeeper can be treated as a server. So similarly, I mean, same concept has been implemented even while configuring and installing HTTP service. तो इसका जो डिफ़ॉल्ट पोर्ट होता है HTTP का, वो 80 होता है और HTTPS का 443 होता है। जो इसके पॉपुलर लाइनेक्स वेब सर्वर्स हैं वो HTTP है, हम अपाचे भी बोलते हैं, अपाचे कंपनी का है। और दूसरा है इंजीनिक्स। इंजीनिक्स तो अपना खुद का प्रोडक्ट बनाया है जो कि इंजीनिक्स के नाम से है, लेकिन अपाचे ने अपना जो प्रोडक्ट बनाया है वो एचटीटीपी के नाम से बनाया है। जो अपाचे है वो डायनेमिक है, लेगेसी ऐप है, पुराना है। इंजीनिक्स जो है हाई परफॉर्मेंस है और इसमें हम रिवर्स प्रॉक्सी भी बना सकते हैं। तो दोनों में के फीचर में भी सेम थोड़ा माइनर अंतर है। जो फीचर है जो अपाचे का है उसका जो आर्किटेक्चर है वो प्रोसेस बेस्ड है, लेकिन इंजीनिक्स का इवेंट बेस्ड है। ऐसे ही अपाचे का जो परफॉर्मेंस है मॉडरेट है, लेकिन इंजीनिक्स का हाई है, ज़्यादा डिमांड है। और अभी हम देखेंगे कि कैसे हम एचटीटीपी का पैकेज इंस्टॉल करते हैं, कैसे करेंगे, कैसे उसको स्टार्ट स्टॉप करना है। साथ में हम कैसे फायरवॉल में इस सर्विस को अलाउ करेंगे, साथ में कल के थ्रू भी हम इसको हिट करके देखेंगे। साथ में हम अपना पेज बनाएंगे एक छोटा सा। ऑल दिस, सो लेट अस क्विकली लॉग इनटू द मशीन। मैंने लॉगिन करके रखा हुआ है। सबसे पहले डीएनएफ के थ्रू भी कर सकते हैं, और यम के थ्रू भी कर सकते हैं। तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो हम देख सकते हैं आरपीएम हाइफन यूए टैप एचटीटीपी। इसको रिमूव करते हैं। पहले हम रिमूव, यस, फ्रेश इंस्टॉल करते हैं। ऑलराइट, तो इस तरीके से इंस्टॉल हो गया अपाचे। अगर आपको सर्विस को स्टार्ट स्टॉप करनी है तो सिस्टम सीटीएल स्टेटस टीटीपीडी टेबल्ड है, इसको इनेबल करना है। इनेबल कर दिया। फिर से स्टेटस देखते हैं, इनेबल हो गया। और रिस्टार्ट कभी करना हो तो रिस्टार्ट भी कर सकते हैं, डिसेबल भी कर सकते हैं, एटसेट्रा। राइट, अब आपको क्या करना है, फायरवॉल में इसका पोर्ट अलाउ करना है। तो
पोर्ट ऐड करने के लिए फायरवॉल -cmd परमानेंट करते हैं। ऐड सर्विस भी ऐड करना पड़ेगा, httpd सर्विस, साथ में दोनों का सर्विस ऐड कर लेते हैं, https की भी कर लेते हैं और साथ में रीलोड कर लेते हैं। रीलोड। ऑलराइट, अब देखते हैं, अब इसको कल करके देखते हैं। कल लोकल होस्ट हो रहा है, यहाँ से आईपी से भी करके देख सकते हैं। आईपी है 192.168.200.129। ऑलराइट, तो पेज खुल गया, यानी हमने कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं करी है, डिफ़ॉल्ट इसका वेब पेज होता है, वो खुल गया। अब क्या करते हैं, अब उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको दिखाऊँगा। यहाँ तक तो हो गया, कल के थ्रू भी कर सकते हैं, कल भी हमने किया था वैसे, कल लोकल होस्ट, राइट। अब अपना पेज आपको बनाना है, देखना वेयर टीएमएल में जाना है, राइट। एको लाइनेक्स वेब सर्वर वर्किंग, इसको वेयर एचटीएमएल में अपना इंडेक्स फाइल बनाते हैं, एचटीएमएल को लाइनेक्स वेब वर्किंग, वेयर मेल, राइट। ये आ गया, वो पेज हमने हटा दिया, अपना हमने अपना पेज इंडेक्स फाइल बना दिया, राइट। अब चलते हैं आगे, देखते हैं। अब क्या करना है कि आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल वगैरह चेक करनी है। जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है एचटीटीपीडी में पड़ी है, वी एचटीटीपीडी सॉरी डी कॉन्फ जाना है, यहाँ एचटीटीपी की इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। इसमें अगर आप देखना चाहो तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन है। यहाँ पे सर्वर रूट का पाथ ये है, इस पोर्ट पे लिसन कर रहा है, पोर्ट चेंज करना चाहो तो चेंज कर लो। ये इस डायरेक्टरी को भी इंक्लूड कर रहा है, यूज़र है, तो ये आप अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर करना चाहो तो कर सकते हो, राइट। ये कह रहा है कि एक काम करते हैं, क्रिएट करते हैं अपना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, लास्ट में जाना है, यहाँ पे वैसे आपको एक फाइल बनानी है, अपना पेज आप डेवलप करना चाहो तो कर लो, etc/httpd कॉन्फ के अंदर यहाँ पे फाइल बना लो test.conf, राइट। यहाँ पे आप अपना वर्चुअल होस्ट क्रिएट कर लो 80। इस तरीके से अपना पेज हम बना सकते हैं। सर्वर नेम test.example.com, डॉक्यूमेंट रूट वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी, यानी कि हमने कोई डोमेन वगैरह बनाया नहीं है। इस तरीके से हम इसको क्लोज़ कर सकते हैं। वर्चुअल होस्ट, राइट, इस तरीके से हमने बना लिया और एक डायरेक्टरी बना लेते हैं वेयर टेस्ट करके, आई को टेस्ट, उस इस साइट एक बना लेते हैं वेयर
systemctl restart httpd कल ने साइट बना दी, httpd की सर्विस भी रिस्टार्ट कर दिया। सो इस तरीके से आता हूँ, ये हो गया। सो इस तरीके से बना करके हम चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन ये तभी यूज़फुल है जब आप उसका पाथ वगैरह चेंज करो। यहाँ पे तो डाल दिया, लेकिन अभी पाथ आपका कॉन्फ़िगर, तो यहाँ पे हमने डाला हुआ है डिफ़ॉल्ट। यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। systemctl को एक बार रिस्टार्ट करके देखते हैं। और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं। देखो, तो इस तरीके से गाइस हम लोग अपना पेज बना करके सेपरेट डायरेक्टरी में बना करके इसको रन कर सकते हैं। तो बाय दिस वे लॉग फाइल के लिए हम देख सकते हैं एक्सेस लॉग है, एरर लॉग है। और अगले सेशन में मैं आपको बताऊंगा HTTPS कैसे कॉन्फ़िगर करना है। रीज़न कि उसके लिए आपको TLS सर्टिफिकेट चाहिए। वो एन्क्रिप्टेड डेटा फॉर्म में ट्रैवल करता है डेटा, और पोर्ट 443 पोर्ट पे लिसन करता है। उसके लिए फिर हमें ओपन SSL का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, या फिर कार्डबोर्ड का, या तो हम उसके थ्रू उसको एन्क्रिप्ट करें। ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच।